औकात है तुम्हारी। इसका मतलब है कि राजू सही कहता था। छोड़े जी, क्यों मूड खराब कर रही हैं अपना? छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। चलो आगे लगो, चलो। अस्सलाम वालेकुम मासी जी। वालेकुम सलाम बेटा। मासी जी क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। पता नहीं नबीला कहाँ चली गई। मासी जी किसी काम से गई होगी, आ जाएगी अभी। नहीं बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो कभी भी बताए बगैर घर से बाहर नहीं गई। अभी तो वो यही थी, फिर अचानक इस तरह। जी कितनी देर होगी इसे गए हुए? यही कोई 15-20 मिनट हुए। अच्छा मासी जी मैं भी आता हूँ। क्या? कुछ नहीं होता मासी जी, मैं आ रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। खैर करे बच्चे की आवाज़। राजू तुम? हाँ मैंने तुझे कहा था ना कि नबीला की जिंदगी से निकल जाओ। ओ यार तू तो हाँ महा नाराज हो रहा है यार। चल छोड़, तू इस तरह कर कि अपना हिस्सा ले ले। बकवास बंद कर। राजू राजू तुमने। नहीं नबीला कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये अच्छा आदमी नहीं है। आई एम सॉरी राजू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती की। मुझे तो यकीन है खान साहब, अब 10 साल से पहले इन बाप बेटों में से शायद ही कोई बार आए। ओ जी, बख्शू जो सुल्तानी गवाह बन गया है। कुड़ी बड़ी डाडी है खान जी, वो भी जम कर केस लड़ेगी। और खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, वो फायदा तो हमारा ही होगा ना। अब तो शाहपुर में खान साहब का राज होगा खान जी। अब कोई आपको इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकता खान जी। ओए पहले भी तो कोई मुकाबला नहीं था ना। ओए हयात बख्श ने तो पहले ही डर के मारे हथियार डाल दिए थे। अब तो सिर्फ हमारे खान साहब की हुकूमत होगी, हमारे खान साहब की हुकूमत। सबसे पहले तो थानेदार का तबादला करवाना है खान जी। ओए मैं फट्टे चुकवा दियागा, देखता जा तू आगे आगे होता है क्या। ओए माने, ओए तू नहीं बोलता, क्या बात है? हाँ जी, आप फाखरा बीवी की ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। ओए तुझे बड़ी फिक्र हो गई है आजकल उसकी। ओ जी, समानी जो हुई, बिरादरी जो हुई ना इसकी, ओए मैं उसकी जमानत ही जब्त करवा दूंगा। हाँ जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन आप नहीं जानते उसे इर्द गिर्द के तमाम देहातों की हमायत हासिल है। ओए क्या बक रहा है तू? हमारा नमक खाकर हमारे दुश्मन की खैर मांग रहा है तू? ये तो नमक हरामी हुई ना सरकार। हाँ जी, ये आपके सज्जन नहीं दुश्मन है, दुश्मन। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ। गद्दार, नमक हराम, तेरी ये मजाल। अच्छा नहीं किया खान जी, अपने वफादारों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। चला जा यहाँ से। चला जा यहाँ से। क्यों अपनी हड्डियां तड़वाने का प्रोग्राम बनाया? चल। हाँ जी, आपने इसे बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया और ये अच्छी बात नहीं है। क्या है इसका कुछ
करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज आप लेटे रहें, कहीं तकलीफ ज्यादा ही ना हो जाए। कोई बात नहीं, मामूली जख्म है, जल्दी भर जाएगा। मैं आपकी बेहद एहसानमंद हूँ। आपने तो प्लीज़ प्लीज़ नबीला, मोहब्बत किसी एहसान की मोहताज नहीं होती। और मेरे लिए तो ये वैसे भी अच्छा हुआ, इस तरह कम से कम तुम्हें इस बात का यकीन तो आ गया कि बुरे लोग भी अच्छे बन सकते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं नबीला, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही गलती करता। मालिक आरिफ बड़ा मीसना बदमाश है, उसे हर तरह की अदाकारी करनी आती है। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नबीला, बिच्छू की फितरत कोई नहीं बदल सकता। जब वो डांग मारने पे आता है ना, तो गैरों के साथ साथ अपनों को भी नहीं छोड़ता। क्या तुम जानती हो कि वो लोग एक पर्दा फरोशी का गैंग चला रहे हैं? भोली भाली और जरूरतमंद लड़कियों को बहला फुसला कर गलत हाथों तक पहुंचा देना उनका पेशा है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज रहने दो, अब क्या मुझे भी शर्मिंदा करोगी? टांगे सीधी करो, सीधे होकर बैठो। पापा जी चुपचाप करके बैठे रहो। ओए तेरी ये मजाल, तू मुझसे कहे, मुझसे? और जानता नहीं मुझे? अब बाबे मगर दिमाग खराब हो गया है। बेचारा पहली बार आया ना। नमाया सोनिया, तो क्या बकवास करते हो तुम करो मुझे सोना। पापा जी अब पीछे पीछे तो क्या बात है? मेरी एसपी से बात कराओ, अभी बात कराओ मेरी एसपी से। बैठ जाओ, एसपी से बात कराओ वरना मैं तुम्हारे अंदर पेड़ डाल दूंगा। हवलदार जी जाने दो, जल्ला हो गया जल्ला। और दिमाग चल गया है बाबे का। और बकवास करते हो तुम, बाकी जा रहे थे। आज जगह छोड़ मत कर। आया 302 में बातें कैसे करता है? आँखें न रो पाई, आंसू भी जम जाए, हो बन के सिसकियाँ दब जाती है पुकार। पुतले सर के बल जब चलते हैं अंगारों पर, खून
के छींटे बन के बारिश पड़ते हैं दीवारों पर। मोम के पुतले सर के बल जब चलते हैं अंगारों पर। खून के छींटे बन के बारिश पड़ते हैं दीवारों पर। दिल के आईने में पड़ जाती है दरार। हवलदार जी, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, और मैं एक मिनट से पहले तुम्हारी ये पेटी तुड़वा दूंगा समझे। अब कैसे पेटी तुड़वा दे तू? जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ? बैठना उसे चुप कर। दिमाग चल गया बाबे रंदा। मेरा दिमाग चल गया, मेरा दिमाग चल गया, कहता मेरा दिमाग चल गया। अरे मेरा दिमाग चल गया, मेरा दिमाग चल गया, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग चल गया, मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग चल गया, मेरा दिमाग चल गया, दिमाग चल गया, मैं पागल हो गया, पागल हो गया। हाँ ठीक है, मैं अंदर भेज। सर, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ भी लाई बख्श, क्या कहता है तू अब? एसपी साहब, मैं अपनी मर्जी से बयान देना चाहता हूँ जी। देखो बख्शू, अच्छी तरह सोच समझ लो, ये बयान तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। और देखो, तुम पर कोई दबाव तो नहीं है? नहीं एसपी साहब, अल्लाह जानता है जी, ये बयान मैं अपने ज़मीर की आवाज पर दे रहा हूं, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं जी। ठीक है, तुम अगर हमसे ताउन करते हो तो मैं हुकूमत से कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी राहत दिलाऊं। मेहरबानी जी। अली साहब। यस सर। इनको ले जाएं और मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर इनका बयान रिकॉर्ड करो। राइट सर। चलो। बेटी, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? बेटा, तुम अपनी हिफाजत के लिए हुकूमत से गार्ड मांगो। आंटी, वक्त आने पर कोई काम नहीं आता। अगर ऐसा होता तो हयात बख्श और उसका बेटा इस तरह से जलील ख्वार ना हो रहे होते। आंटी, हमारे पास सच की ताकत है। अब्बू कहा करते थे कि सच से बड़ी कोई ताकत नहीं। माँ जी, फाखरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम उनसे क्यों डरे माँ जी, जब उन्होंने बरमला कह ही दिया कि मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे हकीकत का पता चल चुका है, खौफज़दा होने वाली क्या बात है। बेटा, तुम नहीं जानते वो किस कदर खतरनाक और बुरा इंसान है। आंटी, आप वहाँ क्यों हैं? आप हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? बेटा, गलत या सही, बहरहाल
किसी भी तरीके से मैं उसकी मनकूहा हूँ और औरत के लिए उसका खाविंद बहरहाल मिजाजी खुदा होता है। अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद मैं नहीं चाहती कि कोई उठकर मेरे किरदार पर उंगली उठाए, जिसकी वजह से मेरे बहू और बेटे को शर्मिंदगी उठानी पड़े। माँ जी, आप बहुत अजीम हैं। आप हमारी तसव्वुरात से बढ़कर अजीम हैं आंटी। अच्छा बेटी, अल्लाह के हवाले, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शायद इसी तरह से शाहपुर की किस्मत बदल जाए। खुदा हाफिज बेटा। अच्छा माँ जी। खुदा हाफिज बेटा। क्या बक रहा है तू? हमारा नमक खाकर हमारे दुश्मन की खैर मांग रहा है तू? ये तो नमक हरामी हुई ना सरकार। गद्दार, नमक हराम, तेरी ये बजाल। मेरा नाम भी माना पिस्तौल है शहबाज खान। अगर तुझसे अपनी ज़ालत का बदला ना लिया तो फिर कहना। मेरा इंतकाम भी बहुत बुरा है शहबाज खान, बहुत बुरा। वाह खान साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया। बड़े चर्चे हैं आपके शहर में खान जी। खान साहब आप इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन जीत चुके हैं। और ये सीट तो अपनी पक्की है ना चौधरी हो, पर माना कहाँ मर गया है? अरे माने, कहाँ मर गया था तू? तुझे मेहमान नजर नहीं आते क्या? मैं यही था खान जी। बड़ा हड हराम हो गया तू। और जब मुझे काम की जरूरत पड़ी है तू किसी अपने ही काम के चक्कर में होता है। खान जी इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। और क्या, बड़ा सर चढ़ा रखा है खान साहब ने इसे। मैं सर से उतारना भी बड़ा चंगी तरह जानता हूँ चौधरी हो। इसकी औकात ही क्या है? 2 टके का कमी है, कमी। देखो देख किस तरह खान साहब की तरफ देख रहा है ये। आंखें नीचे करे, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। और भाई चौधरी हो, तो तुम मुझे अपने हल्के की रिपोर्टें दो। बहुत चंगी रिपोर्टें हैं चौधरी साहब। वाह वाह। अच्छा खान जी, हम चले। चंगा भाई, रब रखा, रब रखा, रब रखा, अल्लाह बेली। अरे तू यहाँ क्या खड़ा कर रहा है? चल निकल यहाँ से। खान जी, आप मकाफात अमल तो मानते हैं ना? अरे क्या बक रहा है तू? चल निकल यहाँ से। ना खान जी, अब मैं आपका कोई हुक्म नहीं मानूंगा। माने, ये क्या? और तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है शहबाज खान। सारी जिंदगी तेरे कहने पर बेगुनाहों को कत्ल करता रहा। आज तू मेरे हाथों से मरेगा शहबाज खान। अरे तेरी ये मजाल कि तू शहबाज खान को मारेगा, शहबाज खान को। तू जुराइम का नामो निशान मिटाता रहा है शहबाज खान। मैंने मुजरिम का नामो निशान मिटा दिया है।
अभी अल्लाह की मर्जी है। बस सुगरा बहन, असली तौर पर तो मुझे आपके पास आना चाहिए था, लेकिन मैं इस मौत की वजह से नहीं आ सकी। ना भाभी, कुछ भी हो, आखिर को शहबाज मेरा माँ आया था। हम आपके शुक्रगुजार हैं भाभी कि आपने हमें याद किया। सुगरा बहन, खुदा गवाह है कि आपके और भाई झंडे खान साहब के साथ जो भी ज्यादती हुई है, ना तो उसका मुझे कुछ इल्म है और ना ही वो कुछ बताया करते थे। हम जानते हैं भाभी जी। जब से आप शाहपुर से गई हैं, मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कि आप इज्जत आबरू से लौट कर आ जाए। भाई झंडे खान के जिंदा होने की खबर भी मुझे बाद में मिली है। हमारी किस्मत हसीना बहन, हमारी किस्मत। खान साहब ने आपके साथ जो भी ज्यादती की है, खुदा के लिए उसे माफ कर दीजिएगा। ना ना हसीना बहन, ऐसा मत कहो, हमें शर्मिंदा मत करो ना। मैं किसी के हक पर गाजिब होकर नहीं बैठूंगी। मैंने कल ही वकील को बुलाया है और ये सारी जायदाद आपके नाम मुंतकिल हो जाएगी। आप आज से ही अपने आप को इस जमीन का मालिक समझे। कानूनी तकाजे पूरे होते रहेंगे। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा हसीना बहन। इस घर पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरे, क्योंकि आप उनकी वाहिद सगी बहन हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप यहाँ आ जाए। हसीना भाभी, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो भला हम कैसे इनकार कर सकते हैं। फाखरा बाजी और ताहिर भाईजान अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे। इलेक्शन लड़ना कोई आसान थोड़ी होता है। अब देखो ना, लोगों के तरह तरह के मसाइल होते हैं, उनको सुनना, उनका सलूशन निकालना कोई आसान काम थोड़ी है। टाइम तो लग ही जाता है। मगर आरफा, बाजी ने पहले तो कभी इतनी देर नहीं की थी। एक तो तुम भी ना बहुत भुलक करो। याद नहीं, रात ही को तो फाखरा बाजी बता रही थी कि साथ वाले गांव के नंबरदार ने उनकी दावत की है। अरे मुझे तो याद ही नहीं था। अब वहाँ जाएंगी, जलसा होगा, तकरीरें होंगी, फिर खाने की दावत होगी और फिर कहीं जाके आएंगी। रात के 2 तो बजे जाएंगी। मगर हमें घर अकेला छोड़कर जाना भी तो अच्छा नहीं है। हसीना आंटी ने कहा तो था कि घर की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मांग लो, लेकिन बाजी नहीं मानी। वो घर आए तब ना। सारा दिन तो ताहिर भाई के साथ खुद बाहर चली जाती है। अब आने दो, मैं भी आज फैसला करके ही रहूंगी। या तो हसीना आंटी को हमारे घर छोड़ जाएं या हमें हसीना आंटी के घर छोड़ो। रहने भी दिया। वो बस मैं सामान बांध रही थी ना, सारा सामान बन गया। मैंने कहा सरदारा बहन से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बड़ा हौसला था तुम्हारी वजह से सुगरा यहाँ पे। सरदारा बहन, भाभी हसीना तो बाजिद हैं कि हम शाहपुर आ जाएं, क्योंकि अब खानदान में सुगरा ही सबसे बड़ी रह गई है। सही, तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह हमारा तुम्हारा ताल्लुक कभी नहीं टूटेगा। हाँ सरदारा बहन, सुगरा ने मेरे साथ बात की है और मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा, हम नबीला को राजू के लिए वापस भेज देंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। सुगरा, तूने मुझ मस्कीन की इल्तिजा मान के ना मुझ पे बड़ा ही एहसान किया। ये क्या कह रही तुम? ऐसे नहीं कहते। एहसान तो हम सब पर राजू का है, जिसने नबीला को उन वैश्यों के चंगुल से निकाला। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, मैं चलूं फिर? अच्छा अच्छा, अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाँ भाई मौला बख्श, क्या बना? मलकार बड़ा जुर्म करवाया तुमने मुझे। क्या बात कर रहा है तू? गया था शहबाज खान के पास,
उसने मुझे बिस्तर के घर से निकाल दिया। क्या कहा उसने? कहता है मैं नहीं जानता मलिक आरिफ को, मेरा तल्लुक क्या है काकरों टिकेटों से जो तुम्हारे दोस्त है ना शहर वाले, उसने मुझे बहुत मिस करके निकाल दिया। भाई उनकी ये मजाल बस तक की भड़कना मलिक साहब, मैं तो कहना पुरानी मौजें भूल जाओ, अब कौन आएगा तुम्हारी मदद को। अरे तुम लोगों ने सिवाय दुश्मनों के क्या पैदा किया। हाँ यार, बात तो तेरी ठीक है मौला बख्श। अब्बा जी ने भी बुरे वक्त के लिए कुछ नहीं बचाया। मेरा ख्याल है बड्डी साहबा को तरसाएगा तो कुछ बन जाएगा। हाँ जा यार, तेरी मिन्नत वाली बात है यार, मेरी माँ के पास जा। अब किराए पानी की फिक्र न करी यार, उन्हें मेरे हालात बताना। देखो मलिक आरिफ, हम तुम्हारे बुरे वक्त के दोस्त हैं, वरना कौन अपने पल्ले से किराया खर्च के जाता है वहाँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त की खातिर जाता हूँ। मौला बख्श, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा यार। अच्छा परे हो जाओ, चौधरी साहब आ रहे हैं। बस सरदारा बहन, हम तुम्हारे राजू का एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकते। उसने नबीला को बड़े खतरनाक लोगों से बचाया। ये तो उसका फर्ज था सुगरा बहन। नबीला बेटी, हर चमकने वाली शय सोना नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं मासी, मुझे तो उन लोगों ने अच्छे बुरे की तमीज ही भुला दी थी। अगर उस दिन राजू वक्त पर ना पहुंचता तो ना जाने। मैंने राजू को समझने में बहुत बड़ी गलती की। गलती इंसान से ही होती है। वो सियाने कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सुगरा बहन, वो भाई झंडे खां नजर नहीं आ रहा। हसीना भाभी ने हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दी, उसकी रजिस्ट्री कराने गए। अच्छा बहन सुगरा, अब मैं राजू की बारात किस दिन ले आऊं? सरदारा बहन, नबीला तुम्हारी अमानत है, जब जी चाहे इसे ले जाओ। जिंदगी से भागते हैं सब यहाँ क्यों, ख्वाहिशों के लुटते हैं कारवां क्यों, आंखें न रो पाए आंसू भी जम जाए, हो बन के सिस्कियां तब जाती है पुकार। पुतले सर के बल जब चलते हैं अंगारों पर, खून के छींटे बन के बारिश पड़ते हैं दीवारों पर। मोम के पुतले सर के बल जब चलते हैं अंगारों पर, खून के छींटे बन के बारिश